एक और ब्रोंकियल अस्थमा, इनमें क्या फ़र्क होता है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कार्डियक मेन यानी दिल की वजह से अस्थमा, अस्थमा का मतलब है यानी सांस का फूलना। वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कार्डियक अस्थमा होता है, और इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये दिल की वजह से दमा हो रहा है या फेफड़ों की वजह से दमा हो रहा है? जो दिल की वजह से होगा उसमें तीन चार मोटी मोटी कॉजेज़ हैं, और वो एक अच्छा कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट ही उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है, बशर्ते कि वो अपने टूल इस्तेमाल करे। एक इकोकार्डियोग्राफी करेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि इनका दिल या तो फैला हुआ है बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के बाद, या अगर खुदा ना करे कोई दिल का वेल्स तंग है, या उसमें कोई लीकेज है, रिगर्जिटेशन है, या फिर कई दफ़ा मायोकार्डिटिस या कार्डियक फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, या इवन जो कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट है जिनकी दिल की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, ताकत है, वो 20% या 30% रह जाए तो उसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो अस्थमा है जिसको कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, और वो सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों की वजह से होता है। और उसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो आपके पास जब मरीज़ बैठा होगा तो आपको सीटियों की आवाज़ आएगी। सीटी जिस तरह को बज रही हो ना, बैठे बैठे वो जिस तरह सांस ले रहा होगा तो आपको सीटी की आवाज़ आएगी। और जब वो कार्डियोलॉजिस्ट या आपका अच्छा फिजिशियन अपनी स्टेथ लगा के उसको गौर से सुनेगा तो वो उसमें रोंकाई उसको पता चलेगा, तो वो टिपिकल सिर्फ और सिर्फ अस्थमा के पेशेंट्स में ही होते हैं। दूसरा, इसमें अस्थमा की हिस्ट्री चल रही होती है, मरीज़ को आमतौर पर पता होता है कि मुझे ये दमे की तकलीफ़ है और ये इतने अरसे से चल रही है। तीसरी ये कि जब भी कोई उनको अस्थमा की दवाई दी जाए, ब्रोंकोडायलेटर दिया जाए, या इवन उनको वेंटोलिन से या क्लेनल से या एटम से नेबुलाइज किया जाए तो उनको रिलीफ मिलता है। इसका मतलब है कि वो फेफड़ों वाली जो सांस वाली नालियाँ होती हैं वो उससे खुलती हैं और उससे उनको रिलीफ मिलता है। या बाद औक़ात लोग इन्हेलर यूज़ करते हैं, उससे भी उनको रिलीफ मिलता है। जबकि इन्हेलर या ये नेबुलाइजेशन इस्तेमाल करने से कार्डियक अस्थमा में कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जब तक का प्रॉपर हार्ट की दवाइयाँ ना दी जाएँ उस वक़्त तक उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो अंडरलाइंग मैंने कॉजेज़ बताई हैं वो सारी, कोई वैल्वुलर लीजन हो सकता है, या हार्ट फैला हुआ हो, या कार्डियोमायोपैथी हो, यानी ये आपको फ़र्क होना चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, इवन उनको कार्डियक अस्थमा भी चल रहा होता है और साथ उनको ब्रोंकियल अस्थमा भी हो रहा होता है। वो फिर अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट ही पहचान करता है, वो एको करके पता चलता है इनका हार्ट फैला हुआ है या हार्ट अटैक हुआ हुआ है या कार्डियोमायोपैथी है, और साथ ही साथ इनको रोंकाई भी आ रहे हैं, वीज़ भी आ रही है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। फिर दोनों का कंबाइन इलाज करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। मज़ीद अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर मेहदी कार्डियोलॉजी, मेहदी हसन कार्डियोलॉजिस्ट के हवाले से आप उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर करें, उसको बेल आइकन को दबा के आप उसको प्रेस करें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोस भी पहुंच सके हम हार्ट अवेयरनेस, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।